आईजी पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ पेश आए वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। आईजी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वाक़े में मुलविस बाज़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोज़ की मदद से नादरा के जरिए मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कल सुबह तक हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। ज़िशान बख्श हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ज़िशान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कितने अफराद की गिरफ्तारी कंफर्म की है आईजी पंजाब ने? जी बिल्कुल वजी, सरदार उस्मान बुज़दार ने आज सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का दौरा किया, जहां इजलास में मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, इस हवाले से आईजी पंजाब ने ब्रीफिंग दी। बाज़ाब्ता तौर पर तो इस हवाले से तादाद नहीं बताई गई, तहम हमारे ज़राए का कहना है कि 10 से ज़ायद अफराद थे जिनको हिरासत में लिया गया है, और नादरा के रिकॉर्ड और साथ ही साथ सेफ सिटीज़ के जो कैमराज थे उनकी मदद से जिनकी अब तक इन वीडियो से शनाख्त हो सकी है, उनको हिरासत में लिया गया। इस हवाले से सरदार उस्मान बुज़दार ने कल जुमे की सुबह एक इजलास तलब किया है, जिसमें हतमी रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश करने के हवाले से हिदायत की गई है। साथ ही साथ पीएचए के हवाले से भी एक कमेटी सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में बना दी गई है, क्योंकि जो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड है ये बाज़ाब्ता तौर पर पीएचए के कंट्रोल में है। तो पीएचए के जो कैमराज हैं, पीएचए का जो स्टाफ है, उनकी जो गफलत है, इस हवाले से कमेटी बनाई है ताकि वो भी किरदार का तयन किया जा सके, और सेक्रेटरी हाउसिंग इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे अमले की जिम्मेदारियों और गफलत का तयन करके। इससे कबल वज़ीर पंजाब ने एक पुलिस की कमेटी बनाई थी कि 15 पे कॉल के बाद क्यों जो मुतलका पुलिस हुकाम थे वो ताखीर से पहुंचे, और पुलिस की गफलत और दीगर के किरदार का तयन करने के हवाले से भी कमेटी से तफसीलात तलब कर रखी हैं। जी शुक्रिया आपका ज़िशान बख्श तफसीलात के लिए। 14 अगस्त के दिन एक खातून को सैकड़ों अफराद ने घेर कर हवस का निशाना बनाया। इज्जत बचाने के लिए जान से जाने की कोशिश करती खातून के साथ क्या हुआ? उसके पास खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ देने के सिवा क्या ऑप्शन था? पुलिस का रद्द अमल भी नहीं आ रहा था। एक तरफ जंगला, दूसरी तरफ तालाब का पानी। हुजूम में घिरी नहती लड़की की जगह पर खुद को रख कर देखें, संगीनी का अंदाजा हो जाएगा। यही एहसास दिलाने के लिए उसी जगह पर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी, इस वक्त चूँकि मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ और मैं उस पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पर 14 अगस्त की शाम 6 बजे आयशा के साथ बदतमीज़ी का आगाज़ हुआ। यहाँ पर ये बदतमीज़ी का आगाज़ सेल्फियों से शुरू हुआ, जहाँ पर लड़के आसपास सेल्फियाँ ले रहे थे और आयशा यहाँ से मीनार पाकिस्तान की तरफ जा रही थी। मेरे सामने बिल्कुल मीनार पाकिस्तान है, ये उसकी हदूद है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आयशा इस हदूद के अंदर किस तरह से दाखिल हुई। ये है वो जगह, आगे गेट बंद है, ऊपर खारदार तारें लगी हुई हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ से खारदार तारें उतरी हुई हैं, और यहाँ से आयशा जो है वो मुमकिन सूरत हाल ऐसी लग रही है कि यहाँ से आयशा इसको क्रॉस करके अंदर की तरफ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसको फैलांग के यहाँ से अंदर आई हूँ। यहाँ पर जो हजूम इकट्ठा हुआ था वो भी इस तरह से अंदर आना शुरू हुआ। अब मैं आपको मज़ीद आगे दिखाती हूँ कि आगे ये वाक़या कहाँ पर किस स्पॉट पे हुआ। ये है वो जगह जहाँ पर उस दिन 6 बजे के करीब वो बदतमीज़ी अपनी इंतहा पे पहुँची। अब मैं आपको दिखाती हूँ अगला स्पॉट। ये वो जगह है जहाँ पे अमूमन पानी भरा हुआ होता है। इस लड़की को कभी नीचे धकेला गया, कभी ऊपर धकेला गया, कभी हवा में उछाला गया, और यहाँ पर ये संगीन काम जो था वो यहाँ पर होता रहा। उसके बाद ये लड़की यहाँ पर भागी भागी इस दीवार तक आई। इस दीवार पर बैठ के कभी वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी और कभी वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये दीवार फैलान के वो वापस यहाँ से नीचे उतरी है। उसके बाद वापस यहाँ से भागते हुए उसने ये जंगला क्रॉस किया है। इसी वाक़े पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब, और रिपोर्टर अहमद फराज ने भी हमें ज्वाइन किया है। अहमद, ये बताएगा अभी तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है? मुतासरा खातून से आपकी बात भी हुई है, उन्हें इंसाफ की उम्मीद है? जी बिल्कुल जी, मेरी मुतासरा खातून से बात हुई है और उनको इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि वो
जो मुल्ज़मान हैं जब वो गिरफ्तार होंगे, जब उनको अदालत में पेश किया जाएगा, वो उनको बाकायदा जाकर वहाँ पे शनाख्त करेंगी। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इसमें अभी तक पेशरफ्त क्या है, तो इस हवाले से पुलिस के पास जो है वो कुछ 24 वीडियोज़ उनको मौसूल हुई हैं उस वाक़े के मुतल्लिक, जिसमें कुछ CCTV फुटेजेस हैं, कुछ मोबाइल की फुटेजेस हैं, जिसमें ये जो मॉब था, ये जो नौजवान थे, ये इस खातून को तंग कर रहे थे। और ये फुटेज जो हैं उनमें से इन्होंने कोई 56 अफराद को आइडेंटिफाई किया है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया है। उनकी जो तस्वीरें थी उनकी यहाँ से स्टिल बनाई गई हैं, इन वीडियोस में से उनकी स्टिल बनवाकर उनको नादरा भिजवाया गया है, जिसके बाद उनका शनाख्त का अमल शुरू होगा। प्रोसेस है जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी तादाद क्या हतमी तौर पर आप कंफर्म कर सकेंगे कितनी है, और किस नौयत का जुर्म और दफात इन पर आयद की जाएंगी जो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं? देखें, ये मुकदमा तो 354A के तहत ही दर्ज किया गया, और जहाँ तक 147 से 148 की बात होती है तो वो हजूम की तादाद जो 10 से ज़्यादा होते हैं तो वो लगती है, वो खास तौर पे वो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं, वो बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन ज़्यादा जो चार्ज है वो 354A के तहत इनको चलान किया जाएगा। अभी हमारे साथी दिशान भी बता रहे थे कि IG पंजाब ने जो रिपोर्ट दी है वज़ीर-ए-आला को, उन्होंने ये दावा किया कि 10 लोग उन्होंने पकड़े हैं और उनकी शनाख्त की जा रही है। सो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है उनको उस पर वो मेहनत की जा रही है, क्योंकि स्टिल्स बनी हैं, वीडियोज़ हैं, उनके कुछ एतराफ़ी बयानात भी सामने आएंगे। खातून को भी उनके सामने शनाख्त के लिए पेश किया जाएगा कि क्या ये वही लोग हैं। तो इस हवाले से 10 से ज्यादा लोग पुलिस में पकड़े हुए हैं। लाहौर हमारे साथ मौजूद है रईस अंसारी साहब। रईस साहब, ये बताइएगा कि 14 अगस्त से लेकर आज 19 अगस्त हो गई, अभी भी 56 लोगों को आइडेंटिफाई करके नादरा का उनको डेटा दिया गया है। क्या ये लोग लाहौर छोड़ के भाग नहीं जाएंगे, फरार नहीं हो जाएंगे? किस तरह मेक श्योर कर रही है पुलिस कि इनको पकड़ा जा सके? देखिए, बिल्कुल वो 4-5 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन जो आपने बात की फ़रार होने की, वो फ़रार तो नहीं हो सकते। जो हुकूमत ने अपनी बड़ी अजीब सी एक तौजीह पेश की थी कि मुहर्रम की छुट्टियां, नादरा का ऑफिस बंद है, तो पहले भी हमने ये बात की कि अगर नादरा का ऑफिस बंद है तो कोई किसी भी एमरजेंसी में किसी भी तरीके से तमाम दफातर ऐसे खुले होने चाहिए जो क्राइम से रिलेटेड हों, क्योंकि नादरा का जो महकमा है वो वजारत दाखिला के मातहत है और किसी भी सूबे को किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए वो जो तस्वीरें हैं अब उनको भेजी गई, जो तस्वीरें उन्हें भेजी गई हैं उनमें से जो डिटेक्ट होकर आते जा रहे हैं उसमें से वो उनके एड्रेस पर जाते हैं। लेकिन उसमें एक अहम बात यह है कि जो शनाख्ती कार्ड जिसका बना होगा उसी तरीके से वो पकड़ा जाएगा। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना होगा तो उसमें उनको ज़रा दिक्कत होगी। जिनको पकड़ा है उनसे पूछा जाएगा उनके साथ कौन था और कौन थे, इस तरीके से पकड़े जा सकेंगे। अगर कोई ऐसे नौजवान भी होंगे शायद जिन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया ही ना हो, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया होगा, जैसे पहले भी होता है, जब डाटा भेजा जाएगा तो वो कहेंगे जी हमारे पास तो इसके रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन रईस साहब, जब हमने वीडियोस देखी हैं तो उसमें शुबा हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद करना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं, या वो चाह रहे हैं कि वो मॉब जो है उन्हें रोका जाए, उन्हें समझाया जाए कि बस कर दो, रोक दो, छोड़ दो। तो क्या वीडियो में ये सब कुछ आइडेंटिफाइबल हो सका है? देखिए, वीडियो ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि वीडियो में जो लोग बचा रहे हैं, हो सकता है कि उस दौरान उन लड़की को हाथ से उसे एक तरफ ले जाने की कोशिश की हो, लेकिन नज़र ये आएगा कि शायद ये भी लड़की को हाथ लगा रहा है। ये बड़े ध्यान से तफ्तीश करनी पड़ेगी पुलिस को। इसमें जो ज़िम्मेदार है उसको तो पकड़ना ज़रूरी है, लेकिन जो बचा रहे होंगे उनको देखना पड़ेगा। और दूसरी, मैं आपको एक ज़रा इसमें अहम बात करना चाहता हूँ। बार बार इस चीज़ का आ रहा है कि वाक़या हुआ है, इसी तरह का एक वाक़या और भी हुआ है उसी रोज़, लेकिन उस लड़की ने ज़रा हिम्मत दिखाई। उस बारे में आपसे अंसारी साहब जरूर बात करेंगे। अहमद फराज, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में हुजूम के हाथों बदसलूकी और हवस का निशाना बनने वाली खातून ने अहमद फराज से गुफ्तगू भी की है, उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं पहले। जी, लाहौर मीनार पाकिस्तान में हरासा की जाने वाली लड़की आयशा बेग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उससे बात करते हैं कि ये क्या वाक़या पेश आया था और फिर उसे किसने रेस्क्यू किया। जी आयशा जी, बताएं कि आप 14 अगस्त को कितने बजे ग्रेटर इकबाल पार्क गई थी? राउंड अबाउट 6:30 मैं एंटर हुई थी और एग्जैक्ट 15 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स ये वाक़या स्टार्ट हो गया था। जिस ट्रैक पर हम थोड़ा सा चले हैं उसी ट्रैक पर हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया। इतने में देखा कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। देखते देखते 300-400 लोग हो गए। उन्होंने हमें इतना बुरे वाला ग्रिप किया कि करते करते मतलब जिधर को हमें रास्ता मिला हम जाते जाते बिल्कुल मीनार के बिल्कुल नीचे जा फंसे। उससे ये हुआ कि उन लोगों ने वहाँ पे इतना बुरा हमें घेरा डाल लिया
कि मैं बता ही नहीं सकती कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। किस वक्त हजूम ने आपको घेरा, फिर उन्होंने क्या किया आपके साथ, आप क्या कर रही थी उस वक्त? 300-400 एकदम लोग आ जाना, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने एकदम से जो अटैक छेड़ाछाड़ी करना शुरू कर दी। मैं उस हजूम में फंस चुकी थी, कोई रास्ता नहीं था, मेरी तमाम टीम फंस चुकी थी, मैं फंस चुकी थी और कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था, किधर को जाएं, क्या करें। लोग टॉर्चर छेड़ाछाड़ी करना शुरू हो गए। आपने पुलिस को फ़ोन किया था? जी, 2-3 बार पुलिस को कॉल भी की, 15 पर कॉल की है और रश इतना ज़्यादा था, लोग हमारे ऊपर इतने ज़्यादा थे। तीसरी बार जब मेरे एक कोलीग हैं उन्होंने कॉल की है तो उसमें मैंने थोड़ा सा बोला प्लीज़ हेल्प, तो रश इतना ज़्यादा था मैं कुछ कह नहीं सकती। इस प्रोसीजर को कम से कम 2 आवर्स मतलब गुजर चुके थे। हजूम के चुंगल से आप निकली कब? क्योंकि एक फुटेज आपकी जो है वो डे लाइट की फुटेज है और एक फुटेज जो है वो नाइट की है। 9 बजे तक ये प्रोसीजर चलता रहा और बिल्कुल मीनार के नीचे चलता रहा। कभी पानी में गिराया जाता था, कभी उठाया जाता था, कभी। आपको पानी में गिराया गया था? वो पानी उसमें था, तालाब में थोड़ा थोड़ा। तो आप पानी में धक्का दिया गया आपको? बहुत दफ़ा। यानी कि आप गीली हो गई थी टोटली। और मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से दुपट्टा तो था ही नहीं, वो स्टार्ट में जब रोशनी थी तभी मतलब उतार लिया गया था और जूते भी नहीं थे मेरे पाँव में। और आहिस्ता आहिस्ता करते जिस तरह लोग ऊपर थे, टॉर्चर कर रहे थे, ऐसे में मेरी मतलब हर चीज़ लॉस होगी। मेरे हाथ में क्या, मेरा दुपट्टा नहीं मतलब संभाला गया, तो जो मेरे हाथ में चीज़ें, कानों में, मतलब मेरी ज्वेलरी की हर चीज़ चुराई गई। तो फिर उसके बाद जब आप वहाँ से निकली तो फिर वो सबसे पहले कहाँ गई थी? पुलिस के पास गई, थाने गई, घर गई, कहाँ गई थी आप? जब बिल्कुल हद पार हो गई ना, इतनी देर कि मेरी सांस भी 2 बार बंद हो गई और एक बार ऐसा वक्त आया कि मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि अब कोई नहीं आएगा, तो अब जो भी आएगा एक फरिश्ता आएगा बचाने के लिए। तो ऐसे में जब बिल्कुल मेरी आंखें बंद हो रही थी और इतने लोग थे मेरे ऊपर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब आप क्या चाहती हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है वज़ीर पाकिस्तान, उन्होंने भी इसका नोटिस ले लिया है, वज़ीर पंजाब ने भी इसका नोटिस ले लिया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या अपील है? मैं यही चाहती हूँ कि जो भी अगर किसी की प्लानिंग है तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, बेटी हूँ किसी की। आप अदालत में जाकर उनको शनाख्त करेंगी? जी ज़रूर करूँगी और जितना हो सका मैं उनको ज़रूर कड़ी सज़ा दूँगी। मैंने ये कदम उठाया ही इसलिए है ताकि दूसरी किसी और आयशा पर उंगली ना उठे। जी नाज़रीन, आपने ये जो हरासा की गई थी लड़की मीनार पाकिस्तान पर, उसकी गुफ्तगू सुनी। उसका ये कहना है कि उसको ना सिर्फ वहाँ पर लड़कों ने उसके साथ हूटिंग की, उसके साथ उसको रुस्वा किया, बल्कि उन्होंने उसको पानी में बार बार उसको धक्का दिया और उसको हवा में उछालती भी रहे। एक सवाल के जवाब में उसका ये कहना था कि वो अपील करती है कि इन मुलज़िमों को सख्त से सख्त सज़ा दीजिए और जब वो अदालत पेश होंगे तो उनको वो बिल्कुल जाके शनाख्त भी करेगी। जी, तो मुतासरा खातून का कहना है कि वो अदालत में मुल्ज़िमान को शनाख्त करने के लिए तैयार हैं। अहमद फराज रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि लाहौर में इकबाल पार्क में ही इसी दिन एक और खातून के साथ ही हिरासानी का वाक़या पेश आया। वो क्या वाक़या, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल जी, ये भी बड़ा ही खौफनाक वाक़या है। ये खातून जो थी ये अकेली नहीं थी, बल्कि ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मौजूद थी और इनके हाथ में एक बच्चा भी है। और अभी भी आप ये फुटेज देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये हजूम है, हजूम इनको तंग कर रहा है, शूटिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस खातून ने बहुत बहादुरी दिखाई है। इसके हाथ में एक लाठी है, शायद ये एक झंडे वाला इसने डंडा पकड़ा हुआ है। और जब हजूम बेकाबू हुआ है, उन्होंने जब हूटिंग की है इसको, तो इस खातून ने पहले उनको मारने की कोशिश की। हवा में ये छड़ी उछाल रही है लेकिन वो किसी को लग नहीं रही। फिर उसके बाद जब ये थोड़ी आगे बढ़ी है तो कुछ लोगों को शायद वो छड़ी लगी है और फिर ये हजूम भागा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये हजूम जो है उनको मुसलसल शूटिंग कर रहा है, इस लड़की को, इस खातून को। ये अपनी फैमिली के साथ मौजूद है और अब ये जब इसने लाठी चलाई है तो ये यहाँ पर भागम भाग शुरू हो गई है और बड़ी बहादुरी दिखाई है इसने, बड़ी दिलेरी दिखाई है। इसने अकेले उस हजूम का मुकाबला किया और इस दौरान एक पुलिस एहलकार वहाँ पहुँचा है और फिर उसने इनको रेस्क्यू किया है और बाकायदा इस फैमिली को रेस्क्यू करके वो यहाँ से ले गया। लेकिन अफसोस कि इस बारे में भी पुलिस को बिल्कुल पता नहीं चला कि ये आखिर ये खातून कौन थी, इसके साथ जो वाक़या पेश है उसकी रिपोर्ट दर्ज की जानी जरूरी थी, लेकिन उसके बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अहमद फराज, आपने बताया कि एक ही दिन 14 अगस्त जब पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, मीनार पाकिस्तान के साय में वो ख़वातीन जो फैमिली के हमरा आई हैं या अकेली आई हैं, उन्हें हैरासमेंट का सामना है, उन्हें जिनसी हिरासानी का शिकार है, हवस का निशाना बनाया जा रहा है, बेहुदा अंदाज में उन्हें छेड़ा जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है। रईस अंसारी साहब, ये बताइएगा कि हमारी कैसी तस्वीर इन वाक़यात के बाद बतौर कौम
पूरी दुनिया के सामने जा रही है। ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया जो फैमिलीज यहाँ आ रही हैं उनका अमन अमान, उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको एक अहम बात करता चलूँ कि जब शहर में कोई जलसे होते हैं, कोई जुलूस होते हैं, इसी मीनार पाकिस्तान में जो सरकारी एदाद शुमार है उसमें 25,000 जो जलसे में शरीक हुए उसके लिए 3,000 पुलिस वाले लगाए गए। लेकिन जो बताया जा रहा है इस रोज़ 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में 70,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। आप देखें 70,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और जितने पुलिस अफसरान हैं, जितने लोग हैं, इन्होंने जो सिक्योरिटी ब्रांच है उन्होंने इस बात को यकीनी नहीं बनाया कि यहाँ पर कम से कम 500 पुलिस वाले मौजूद होने चाहिए थे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 70,000 से ज़्यादा लोग उस रोज़ वहाँ मौजूद थे और वहाँ पुलिस के 2 एहलकार भी नहीं थे। जबकि एक छोटे छोटे जलसे पर कोई मजहबी दिन हो, कौमी त्यौहार हो, इतने हज़ारों की तादाद में ये पुलिस डिप्यूट होती है। तो अंसारी साहब, पीएचए इंतजामिया क्या कहती है इस बारे में? किसी जगह में वो इंतजामिया ने जो कहा है वो आपका लेटर आ गया आईजी साहब का कि जी उस रोज़ क्या हुआ, जल्दी बताएं, एफआईआर क्यों लेट हुई। सबसे पहले ये पूछें कि वहाँ सिक्योरिटी ब्रांच ने डिप्यूट क्यों नहीं किए, सिक्योरिटी प्लान ही नहीं है। दूसरा सवाल रईस साहब, वहां पर जब पुलिस को कॉल की गई, जब पुलिस को कॉल की गई इस मुतासिरा खातून की जानिब से कि मेरी जान बचाने के लिए आओ, 3 घंटे तक बेआरो मददगार सैकड़ों लोगों की हवस का वो निशाना बनती रही, पुलिस नहीं आई। क्या अब तक कोई पुलिस एहलकार मुअत्तल किया गया है? क्या वहां का मुतालिका थाना जवाबदेह है? क्या 15 को किसी ने रिस्पॉन्सिबल किया कि क्यों जवाब नहीं दिया गया? मैं बस थोड़ा सा आपको समझा दूं। मुअत्तल अभी नहीं हुआ, लेकिन जो मुअत्तल होगा वो एंड में एक इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसआई मुअत्तल होगा। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई मुअत्तल नहीं होगा। अभी भी आईजी साहब ने कहा एफआईआर में देर क्यों नहीं हुई। आईजी साहब ये क्यों नहीं पूछ रहे तमाम बड़े अफसरान से कि आपने उस दिन सिक्योरिटी प्लान क्या था मीनार पाकिस्तान का, ये अभी तक नहीं पूछा गया। पुलिस तो सस्पेंड हो गए, एंड में नज़ला किस पे गिरेगा? ये बेचारे एहलकारों पे, जो लोग काम करते हैं 20-20 घंटे उन पे नज़ला गिरेगा। जो लोग, ये अफसरान जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 11 बजे घर से सोकर उठ के आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं, इनको किसी ने नहीं पूछना। ये अभी ये सबसे बड़ा सवाल ये है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की, जो ये क्या तस्वीर दिखाई गई दुनिया में, मैं आपको देखूँ ये माशरे की अक्कासी है। आपने एक वाक़या सुनाता हूँ कि जो उस रोज़ अभी कैवलरी ग्राउंड में एक कार जो थी जिसने सिर्फ ये बेल्ट नहीं बांधी थी, सेफ्टी बेल्ट, उसको उसने रोक लिया वार्डन ने। ठीक है, रोका, एक वार्डन बात कर सकता है ना उससे। वो जत्थे की शक्ल में 6 वार्डन आ गए, वो तमीज़ नहीं कर रहे कि उसके साथ खातून खड़ी है, उसको कार से धक्का मार रहे हैं, उसे धक्का मार रहे हैं। ये उसी चीज़ की अक्कासी है। वो 6 वार्डन जो हैं वो एक जत्था बना के आ गए। भाई किस लिए? वो कोई टेररिस्ट था? खातून साथ खड़ी है, उसको वो मिन्नतें कर रही है, धक्का मारते हैं, दरवाजा मारते हैं, और क्या वजह एक सस्पेंड कर दिया। जी, अब ये जो वीडियो सामने आई, ये वीडियो वायरल हो गई, जिससे मुझ समेत हम तमाम खवातीन को हिलाकर रख दिया अपनी सिक्योरिटी के हवाले से। अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो क्या पुलिस खामोशी रहती इस वाक़े पर? क्योंकि वीडियो वायरल हुई है, सबको पता चला है, तभी पुलिस ने थोड़ा बहुत जो एक्शन लिया अभी तक। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, अगर ये वायरल ना होती। लेकिन मैं असल सूरत बताऊं कि सड़क के ऊपर ये आम हो रहा है। ये 7-7, 8-8 वार्डन का जत्था खड़ा होता है और एक मोटरसाइकिल रोकेगा, ज़रा उसने पूछ लिया मुझे रोका क्यों है, उनको मारेंगे भी, उनको थाने भी ले जाएंगे, उनके पर्चे भी होंगे। ये जत्थों की शक्ल में सड़कों पर खड़े हुए हैं। इनकी ड्यूटी जहाँ ट्रैफिक जैसी मर्जी चले, इनका पहला काम है कि ट्रैफिक की रवानगी कुछ नहीं देखते। ये साइड में खड़े हो जाएंगे, ये 7-7, 8-8 जत्थे बना के खड़े हो जाते हैं। और ये बाकायदा ये मामला चल रहा है, उसी के कासी है। अगर पुलिस वाले सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी है, वहां से ये गायब है। जहां इन्हें रेस्क्यू करने फौरन पहुंचना है, वहां से ये गायब हैं। लेकिन जहां इन्हें छोटे छोटे मामलात पर कमीशन मिलता है जिस चालान का, वहां ये मौजूद हैं, जत्था बनाकर पहुंच जाते हैं। मजीद आपसे बात करेंगे, हम आपकी तरफ आते हैं। अहमद फराज, ये बताइएगा, क्या आपको लगता है ये एफआईआर फुल प्रूफ है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि माजी में इस तरह के मुल्जिमान जो एफआईआर में नकाइस होते हैं, खामियां होती हैं, उन्हें उसका फायदा उठाते हुए बरी हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। साथ ही ये बताइएगा कि लड़की पर शनाख्त की जिम्मेदारी अगर डाल दी गई तो वो लड़की तो इस हाल में थी नहीं, उसको तो 400 लोगों में से वो किस किस को शनाख्त कर सकती है? ये तो केस को कमजोर करने वाली बात ना हुई? देखिए, इसमें सबसे अहम जो शवाहिद इकट्ठे किए जाने, उसमें अगर वो लड़की नहीं भी शनाख्त करेगी तो वीडियो एविडेंस
और फोटोग्राफिक जो एविडेंस है उसको बेस बनाया जाएगा, क्योंकि अब हमारी अदालतें जो हैं वो वीडियो एविडेंस, जिसको हम दायमी शहादत बोलते हैं, वो ये दायमी शहादत होती है, इसको अब वो मानती हैं। अगर खातून जो है वो मुनहरिफ हो भी गई तो पुलिस जो है वो बिल्कुल वो वीडियो की मदद से, जो वीडियो में लोग नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जिनकी स्टिल बनी गई है, उनकी मदद से इनका चालान मुकम्मल करेगी। और ख़ास तौर पर मैं आपको बात बता दूं, जो आपने बात की थी 15 की, देखें ये जो मोटरवे का वाक़या हुआ था ना, मोटरवे के वाक़े के बाद एक SOP बन गया था और 15 की जो कॉल है वो सिर्फ 15 सेंटर तक नहीं जाती, ये अब सेफ सिटी तक जाती है। सेफ सिटी के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो उनका स्टाफ बैठा है, वो इन्फॉर्म करता है। और एक जो SOP बना था वो ये बना था कि जब भी कोई खातून परेशानी की हालत में 15 पे फ़ोन करेगी तो ना सिर्फ जो मौके का जो थानेदार जो गाड़ी पे गश्त कर रहा है वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसके साथ SHO जाएगा, DSP जाएगा और SP जाएगा। यानी कि आप देखें कि ये उस SOP के बावजूद ना ही DSP गया है मौके पे, ना SHO मौके पे गया और ना ही SP गया है। तो फिर अगर वो नहीं गए तो फिर थानेदार जो गाड़ी जो गश्त कर रहा था उसने क्यों जाना था? इस SOP को भी फॉलो नहीं किया गया। और ख़ास तौर पर ये जो अब इंक्वायरी होगी इसमें इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो है, इमरजेंसी जो रिस्पांस टाइम है उसको भी चेक किया जाएगा। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर इसमें जो लोग इन्वॉल्व हुए इनको सज़ा दी जाएगी, जिस तरह रईस साहब ने फरमाया वो बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा ना, ये सिर्फ नीचे ASI लेवल के या जो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में जो लोग बैठे हैं, जो ऑपरेटर बैठे हैं, उनकी कुर्बानी कर दी जाएगी, लेकिन जो ऊपर लोग हैं उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर में क्राइम न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत करीब से चीज़ों को देखते हैं। इन्होंने आज मुतासरा खातून का इंटरव्यू भी किया। इस सारी सूरत हाल को समझने के बाद हमारी दुआ भी है, हमारी दरख्वास्त भी है हुकूमती एहलकारों से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि अगर इस केस को टेस्ट केस न बनाया गया तो शायद हमारी ख़वातीन के दिल में जो डर बैठा है, हमारी औरत के दिल में जो खौफ बैठा है, वो शायद कभी दूर ना हो सके। बिल्कुल। जियो न्यूज़ की दूसरी टीम भी अफगानिस्तान पहुंच गई है। रिपोर्टर नूर जमान अचकजई इस वक्त कंधार की जानिब रवा दवा हैं। तालिबान ने 14 जुलाई को अहम सरहदी जिला स्पिन बोल्दिक पर कब्जा किया था और यहां से पेशकदमी करते हुए 1 महीने में काबुल में दाखिल हुए। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकजई। नूर जमान, इस वक्त मैं तालिबान के अहम गढ़ स्पीम बोल्दक में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान, मेरे पीछे आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है जो कि अफ़गानिस्तान के साथ मरकज़ी गुज़रगाह है बाब दोस्ती। यहाँ पर तालिबान का प्रेजेंस है। मैं देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं कि आम रूटीन के मुताबिक निज़ाम ज़िंदगी चल रही है। यहाँ पर आम जो लोग हैं वो आ रहे जा रहे, बड़ी तादाद में जो अफ़गान शहरी या पाकिस्तानी शहरी है वो पाकिस्तान जा रहे हैं या अफ़गानिस्तान के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर तजारती ट्रक खड़े हैं बड़ी तादाद में, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रक है। ये ट्रक इस वक्त पाकिस्तान दाखिले के लिए यहाँ पर मौजूद है, चूँकि इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बंद हो चुका है और ये कल सुबह फिर खुलेगा। नूरजमान अचकजई हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उधर यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ बोरेल ने कहा है कि गैर महफूज अफगान शहरियों को यूरोप लाने के इंतजाम कर रहे हैं। तालिबान से बात कर रहे हैं, उन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले मुतवक्किल मुहाजिरीन को सहूलियात फराहम करने में पाकिस्तान की मदद करेंगे। मज़ीद बता रहे हैं ब्रसल से नुमाइंदा जियो न्यूज़ खालिद हमीद फारूकी। यूरोपीय यूनियन अफगान तालिबान के काबुल पर कब्ज़े के बाद अपनी नई पॉलिसी वज़ा कर रहा है। इसी सिलसिले में यूरोपियन वज़ीर ख़ारजा ने आज यूरोपियन पार्लियामेंट की 3 बुनियादी कमेटियों से खिताब किया है, जिसमें ख़ारजा उमूर की कमेटी, इंसानी हकूक़ की कमेटी और यूरोपियन पार्लियामेंट का अफ़गान डेलीगेशन शामिल है। उन्होंने अपनी पॉलिसी बयान करते हुए कहा कि उनके बुनियादी अहदाफ में सबसे पहले ये बात शामिल है कि यूरोपियन शहरी जो अफ़गानिस्तान में और यूरोपियन यूनियन के मिशन के जो सिविल एहलकार हैं उन्हें वहाँ से निकाल कर तहफ़्फ़ुज़ देना, और इसी के साथ यूरोपियन सफारत खानों और यूरोपियन मिशन के साथ जो अफ़गान स्टाफ वहाँ काम करता था उन 600 लोगों को यहाँ यूरोप लाना है। वो अफ़गान तालिबान से को इंगेज रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ यूरोपियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान की जो इमदाद है वो बहरहाल बंद की जाएगी, उसे लीवर के तौर पर, लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अफ़गानिस्तान में आने वाले तालिबान को इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उन पर दबाव बढ़ाया जाए। इसी तरह वहाँ जो सहाफ़ी हैं
जो काम करते थे और इंसानी हकूक़ के कारकुन उनको भी बाहर निकालने का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम तमाम अफ़गान जो यूरोपियन वैल्यूज़ पर यकीन भी रखते हैं और जमहूरियत पसंद हैं, सेकुलर हैं, उन्हें नहीं निकाल सकेंगे और ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। अलबत्ता वो जो पड़ोसी ममालिक हैं, पाकिस्तान का उन्होंने ख़ास तौर पर नाम लिया कि वहाँ अगर लोग जो है महाजरीन जाएंगे तो पाकिस्तान की मदद की जाएगी उन महाजरीन को फैसिलिटेट करने के लिए। चीन और रूस का रोल जो है वज़ीर ख़ारिजा जोसेफ बोरेल ने कहा कि वो बढ़ गया है और अब यूरोपीय यूनियन को भी बहुत ज़्यादा सरगर्मी से अपने किरदार को वहाँ विज़ा करना होगा ताकि जो ताकत का तवाज़ुन है उस खित्ते में वो बरकरार रहे। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, ब्रसेल्स। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान की 102वीं सालगिरह पर इस्लामी इमारात अफगानिस्तान का एलामिया जारी कर दिया है। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि इस्लामी इमारात अफगानिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात चाहता है। तालिबान ने अभी तक किसी मुल्क से तिजारत करने से मुतालिक बात नहीं की है। दूसरी जानिब एक तालिबान ओहदेदार का कहना है कि तालिबान रहनुमाओं और साबिक अफगान हुकूमती लीडरों के दरमियान मुशावरती इजलास जारी हैं। नई अफगान हुकूमत में खवातीन से भी मुशावरत होगी, उन्हें ओहदों की पेशकश भी की जाएगी। तालिबान ओहदेदार का कहना है कि साबिक हुकूमत में ओहदों पर रहने वाले कुछ अफराद को नई अफगान हुकूमत में ओहदे मिलेंगे। अफगानिस्तान में कौमी परचम लहराने और तालिबान मुखालिफ मुजाहिरों में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत की इत्तला है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल समेत कई शहरों में आज भी अफगान परचम बरदार अफराद ने मुजाहरे किए। मुजाहिरों को तालिबान मुखालिफ रहनुमा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरों में तालिबान जंगजुओं की फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान के शहर असदाबाद में भी यौम आज़ादी की रैली के दौरान फायरिंग हुई, जिससे मुतअद्दिद अफराद हलाक होने की इत्तलात हैं। ऐनी शाहिद के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि हलाकतें फायरिंग से हुई या भगदड़ मचने से। तालिबान तर्जुमान की जानिब से वाक़े पर अभी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। और अफगानिस्तान के शहर खौस्त में तालिबान इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सड़कों पर सन्नाटा है। तालिबान ओहदेदारों का कहना है कि खौस्त में हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कर्फ्यू का मकसद शहर में हंगामा आराई को रोकना है। तालिबान ने शहरियों को हिदायत की है कि वो आइंदा अहकामात तक घरों में ही रहें। गुज़िश्ता रोज़ खौस्त में अफगानिस्तान के कौमी परचम के मामले पर मुजाहिरे हुए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम का कहना है कि हुकूमत अफगानिस्तान के मामले पर तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर वाज़े पॉलिसी तैयार करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम ने चंद रोज़ पहले कराची के इलाके बल्दिया टाउन में होने वाले धमाके में जांबहक होने वाले अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मुकाम ने कहा कि कराची में होने वाला दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है। हुकूमत सिंध जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करे। उनका कहना था कि लवाहिकीन के लिए मुआवजे की रकम बहुत कम है, हुकूमत मुआवजे की रकम में इजाफा करे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमीर मुकाम ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर पाकिस्तान पर भी होगा। हुकूमत तमाम जमातों से मिलकर पॉलिसी तैयार करे। बहावल नगर में जुलूस पर क्रैकर हमले में 2 अफराद जान बहक 30 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बहावल नगर के सिटी चौक में क्रैकर धमाका हुआ। धमाके की जगह एक मशकूक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े में 2 अफराद के जान बहक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए IG पंजाब को मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने भी वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर मुहर्रम अल हराम के दौरान फसाद पैदा करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन साजिशों को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सख्त सिक्योरिटी में जुलूस में दहशतगर्दी हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दहशतगर्द फ़िरका वाराना फसाद फैलाने के एजेंडे में नाकाम रहेंगे। कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद। जी, कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इस वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है। मेरे अक़ब में जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये इस जुलूस की टेल के हैं जो कि इस वक्त तक खानादर में वाक़
इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँच रही है और जो अज़ादार हैं बाकी पीछे रह गए हैं वो भी साथ साथ आ रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी के हिसार में, रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी के हिसार में जुलूस यहाँ तक पहुँचा है। अतराफ़ के जितने भी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स थे उनको सील किया गया था। अतराफ़ की जितनी भी बुलंद इमारतें थी उनके ऊपर भी माहिर निशानाबाज तैनात थे। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुलूस की फ़ज़ाई निगरानी भी की जाती रही है। इस दौरान जो अज़ादार हैं वो अपने साथ अलम लिए, शबीह ज़ुलजना लिए जो कि सवारी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा है। इस तरह के मज़ीद जो शबीह हमें यहाँ पर नज़र आई। साथ ही साथ ये जो अज़ादार हैं वो मातम भी करते रहे, सीना कोबी भी करते रहे, जंजीर जनी भी करते रहे। ये जो जुलूस है ये इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँच चुका है जहाँ पर शाम गरीबा होगी और जो सिक्योरिटी के मराहिल हैं वो भी तमाम तर तय हो चुके हैं। ताहम पुलिस की सिक्योरिटी इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है जब तक ये तमाम अज़ादार इमाम बारगाह तक नहीं चले जाते हैं। तो मजमूई तौर पर एक पुरान माहौल में हमने देखा कि कराची में यौम आशूर का जुलूस अपने मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। जी। उधर कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस का डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखारुल हसन चौधरी ने दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में डीजी रेंजर सिंध का कहना था कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस मरतबा ज़्यादा नफरी तैनात की गई है। हम उलमा के साथ तकरीबन पिछले महीने से बैठ के बातचीत कर रहे थे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, सेक्टर लेवल के ऊपर, विंग लेवल के ऊपर और फिर रेंजर्स के लेवल के ऊपर तमाम सिंध के अंदर, कराची समेत। और उसके नतीजे में तकरीबन आज 9000 से ज़्यादा जो रेंजर्स के ट्रूप्स हैं वो और इसके साथ साथ जो पुलिस के ट्रूप्स और तकरीबन 20 से ज़्यादा फ़ौज की जो कंपनियां हैं जो इस काम के लिए मुतय्यन हैं। फ़ौज की कंपनियां रिज़र्व में, जबकि रेंजर्स और पुलिस आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इंतज़ामात के हवाले से तसल्ली बख्श हिसाब किताब जा रहा है। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शबर भाई और तमाम शिया कम्यूनिटी का और इनके उलमा का कि इनकी वजह से हमें मैनेजमेंट में बहुत आसानी हो रही है। लाहौर में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल इमाम बारगाह करबला गामे शाह की तरफ गामजन है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक। 10वें मुहर्रम के रोज़ निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस अभी भाटी गेट के करीब पहुंचा है। यहाँ से तकरीबन चंद फरलांग का फासला रह गया है करबला गामे शाह का। ये जुलूस जो है मुख्तलिफ रूट से होता हुआ करबला गामे शाह मगरिब के वक्त पहुँचेगा। अभी अज़ादारी का अमल जारी है, मातम हुसैन हो रहा है और अभी तक जो है वो लोग जोक दर जोक जुलूस के रास्तों में आ रहे हैं। रास्तों में आने के लिए उन्हें अगरचे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ताहम ये उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। जो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और अज़ादारों के लिए रास्तों में मशरूबात और दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं। मुल्तान में यौम आशूर के मौके पर मनों के हिसाब से बड़ी देग में हलीम तैयार की गई। एक ताजिर ने 100 देगों की न्याज पेश की। नमूना सईद की रिपोर्ट। मुल्तान में मुमताज़ाबाद के इलाके में गुज़िश्ता 13 सालों से यौम आशूर के मौके पर बड़ी देग में हलीम तैयार करने की रिवायत इस साल भी कायम रही। हलीम की तैयारी में 20 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। 1200 किलो गाय का गोश्त, 20-20 किलो कुटी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और हरा धनिया, 100 किलो घी, 300 किलो दालें डालकर हलीम तैयार की गई। मुंतजमीन का दावा है हलीम 10,000 से जायद लोग खाएंगे। घंटाघर चौक के रिहायशी ताजिर मुश्ताक कुरैशी ने शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी की याद में 100 देगों की न्याज दी। देगों में कोफ्ता, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई गोश्त और मतंजन तैयार किया गया। सराफा बाजार में एक और ताजिर की जानिब से बिरयानी की 50 देगी भी न्याज दी गयी। कैमरामैन जाहिद कुरैशी और मोतसिम क्लासरा के साथ मैमूना सईद, जियो न्यूज़, मुल्तान। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना बाइस सवाब है, लेकिन मुहर्रमुल हराम में इस अमल की अहमियत और फजीलत कई गुना बढ़ जाती है। मुल्तान से इमरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वाक़या करबला जहां हमें हक और बातिल के दरमियान फ़र्क समझाता है, वहीं मुश्किल वक्त में भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का दर्स भी देता है। यही वजह है कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही सैयद कैसर अब्बास भी हुसैना गाही बाज़ार में ठंडे पानी की सबील लगाता है। लोग सारा साल कुछ ऐसे होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि ये सबील लगेगी मटकों वाली। इसकी खसूसियत ही यही है कि ये मटकों वाली सबील है और लगेगी और हम जाएंगे। ये रात को भर के रखे जाते हैं, अगले दिन इसी पानी से सबील कराई जाती है। मासूमीन करबला को
और प्यास की मुनासबत से मुहर्रमुल हराम की कोई मजलिस हो या जुलूस सबील और न्याज के बगैर मुमकिन ही नहीं। सबील में दूध, पानी और मुख्तलिफ मशरूबात, जबकि न्याज में बिरयानी और हलीम तकसीम की जाती है।